एक प्रोफेसर ने अपने सबसे होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ऐसे प्लेन का डिजाइन तैयार करने को कहा जो सबसे कम ऊंचाई पर उड़े। ये मामूली प्लेन का डिजाइन नहीं था, ये डिजाइन फाइटर प्लेन का था, लड़ाकू विमान का था। उस प्रोफेसर ने होनहार विद्यार्थी के साथ 3 और लोगों को जोड़ दिया और 4 स्टूडेंट की टीम बनाई। चारों स्टूडेंट तन मन से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग गए। कई हफ्ते बीत गए। वे सभी दिन भर काम करते और रात में एक जगह बैठकर सभी एक दूसरे के विचार को शेयर करते। प्रोफेसर और उसके आदमियों की नजर उन चारों स्टूडेंट पर थी। वे उन चारों के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। फाइनली बहुत वक्त बाद डिजाइन तैयार हो गया। प्रोफेसर देखने के लिए गए। उनका होनहार विद्यार्थी उनके बगल में ही खड़ा था। प्रोफेसर जिस तरीके से देख रहे थे वो बहुत ही खतरनाक था। सभी स्टूडेंट के मन में डर बैठ गया था। बहुत देर देखने के बाद उस प्रोफेसर ने अपने होनहार विद्यार्थी को गुस्से में बोला, यह इतना अच्छा डिजाइन नहीं है। वह स्टूडेंट एकदम चुप सीधा खड़ा रहा। प्रोफेसर गुस्से से भरे हुए निगाहों से देखा और बोला, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद की थी। यह काम बहुत ही निराशाजनक है। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। तुम्हारे जैसा होनहार छात्र और ऐसा काम। वह स्टूडेंट हक्का बक्का होकर प्रोफेसर की ओर देखता रहा। वह स्टूडेंट हर क्लास में होशियार था। आज तक उसकी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे किसी टीचर ने ऐसा डांटा हो। उसे बचपन से आज तक सिर्फ और सिर्फ तारीफें और बड़ाई ही मिली थी। पहली बार वो स्टूडेंट उस प्रोफेसर के सामने शर्मिंदा हो गया। ये उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तभी प्रोफेसर ने एक और बात कही, अब ये डिजाइन फिर से तुम्हें पूरा तैयार करना होगा और इसे सिर्फ 3 दिनों में ही तैयार करना होगा। आज शुक्रवार की दोपहर है, मुझे सोमवार की शाम तक ये डिजाइन तैयार चाहिए और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। वह स्टूडेंट और भी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वह अपनी सारी पढ़ाई सिर्फ स्कॉलरशिप के आधार पर ही कर रहा था। उसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अगर उसकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो वह आगे नहीं पढ़ पाएगा। और इससे भी बड़ी बात थी उसके माँ बाप के सपने, उसके खुद के सपने और उसके दीदी जीजा के सपने सभी टूटकर चकनाचूर हो जाते। उसे प्रोफेसर के द्वारा बोले गए शब्दों से खुद का फ्यूचर डूबता दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में चारों तरफ के पिक्चर्स दिखाई दे रहे थे। उसके पास एक ही रास्ता था, प्रोफेसर की बात को पूरा करना। उसने खुद को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके पहले उसके दिमाग में आने वाले सारे आइडियाज इधर उधर घूम रहे थे। सारा ध्यान भटका हुआ था। लेकिन प्रोफेसर के डांटने के बाद सारे आइडियाज एकाग्रचित्त हो गए, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो गया। उसे सभी के चित्र दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। उन्होंने आराम नहीं किया, दिन रात बस लगा रहा। उसे अपने आइडियाज को पूरा करके दिखाना था। रविवार की शाम तक उसने अपना पूरा डिजाइन तैयार कर ही लिया था। उस साफ सुथरे डिजाइन को देखकर खुद उसे ही गर्व महसूस होने लगा। जब वह डिजाइन को अंतिम रूप दे रहा था तब उस कमरे में वे अकेले थे, लेकिन उन्हें लगा कि इस कमरे में कोई और भी है। वो उनके प्रोफेसर थे जो काफी समय से उन्हें देख रहे थे, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उस पर नहीं गया। प्रोफेसर आगे आकर कुछ टाइम तक उस डिजाइन को बारीकी से देख रहा था। फिर वे मुस्कुराए। ये देखकर स्टूडेंट हैरान हो गया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को प्यार से गले लगा लिया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट की पीठ थपथपाई और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत कम समय दिया था और तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था, लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत को जानता था और तुम्हें तुम्हारी असली ताकत और असली काबिलियत से पहचान कराने के लिए मैंने ऐसा किया। तुमने इतने कम समय में असाधारण कोटि का डिजाइन तैयार किया है। ये काबिले तारीफ है जो हर कोई नहीं कर सकता। उस स्टूडेंट के कानों में संगीत के धुन सुनाई देने लगे, जैसे उसने 2 दिनों बाद मुस्कुराया हो। क्या आप जानना चाहते हैं वो स्टूडेंट कौन थे? वो हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब थे। दोस्तों, कभी कभी समय अधिक होने के कारण हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि समय जितना कम होता है हम उतना ही ज्यादा खुद की काबिलियत को पहचान पाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे दिमाग में चलने वाले हजारों थॉट अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हो जाते हैं, पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो जाते हैं। सफल होने के लिए बहुत सारे ऑप्शन नहीं बल्कि एक ही दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। गुरु हमेशा स्टूडेंट की भलाई चाहता है और इसीलिए वे स्टूडेंट को डांटते हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। अपने काम को पूरा करने के लिए त्याग और समर्पण की भावना जरूरी है। आप जिस भी काम को करो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। फेलियर हर इंसान की जिंदगी में आता है, मगर उस फेलियर में भी सफलता छुपी हुई होती है।
अब्दुल कलाम की तरह ही हमें भी अपने फेलियर में छुपे हुए सफलता को पहचानना होगा। सफल ना होने का मतलब सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। नींद चैन को त्यागो तुम, अपने लक्ष्य के लिए भागो तुम, आगे बढ़ते चलो, मुसीबतों से लड़ते चलो। इंसान को संघर्ष क्यों करना पड़ता है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखा रहे इस वीडियो को जरूर देखना, या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।